बात बाबरी मस्जिद के नाम पर उठे सियासी बवंडर की करता हूं। बीते कई दिनों से जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को नई बाबरी की नींव रखने की हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर 6 दिसंबर को ही शौर्य दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान हो रहा है। आपको बताता हूं, यह ऐलान हुआ है राजस्थान में, जहां भजन लाल सरकार की ओर से शिक्षा विभाग को यह निर्देश जारी किए गए। निर्देश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किए हैं, जिसके बाद राजस्थान के सभी स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने की तैयारी की जाएगी। तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन जिस जमीन पर वो नई बाबरी की नींव की बात कर रहे हैं, उस जमीन का मालिक ही वहां मस्जिद बनाए जाने को लेकर राजी नहीं है। बाबरी के बंगाल अध्याय को आपको विस्तार से अब समझाते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं राजस्थान में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाए जाने के फैसले के बारे में। राजस्थान सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए, सभी स्कूलों में विशेष आयोजन किया जाएगा। विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। राम भजन और आरती से शुरुआत की जाएगी। विद्यालय परिसर में शौर्य यात्रा, जागरूकता मार्च, राम मंदिर आंदोलन पर भाषण होंगे। निबंध प्रतियोगिताएं कराने को कहा गया है। अयोध्या में राम मंदिर पर चित्रकला प्रतियोगिता होगी। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन करने को कहा गया है। सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कराया जाएगा। ये सारे निर्देश दिए गए। राजस्थान में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का ऐलान हुआ है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का शिगुफा छेड़ रखा है। हुमायूं कबीर ने जोर शोर से ऐलान तो कर दिया, लेकिन नई बाबरी बनाने का उनका हसीन सपना अब उनके लिए ही कैसे चैलेंज बन चुका है, ये आपको बताएंगे। लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ठेका उठाने वाले हुमायूं कबीर इस चैलेंज को पूरा करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार बैठे हैं, ये खुद उन्हीं से आप सुन लें। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% এ পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। अब आप सोचिए, बंगाल में सत्ताधारी पार्टी का विधायक खुलेआम हिंदुओं को बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। आखिर इस बौखलाहट की वजह क्या है? तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं क्या 6 दिसंबर को बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख पाएंगे, या कहीं ये हुमायूं कबीर का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? ये सवाल तो उठता है। बंगाल में नई बाबरी के निर्माण पर ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री क्या स्टैंड लेंगे? ये मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वहाँ खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 तो भित्ति स्थापन होगा। टीएमसी के हुमायूं जी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने की डेट और टाइम सेट कर दिया है। मुर्शिदाबाद में पोस्टर भी छपवाकर लगवा दिए हैं। नई बाबरी का ठेका उठाने के बाद हुमायूं कबीर अब चैलेंज भी ले रहे हैं और चैलेंज दे भी रहे हैं। कोई अमित शाह जी, कोई होम डिपार्टमेंट से कोई जियो है जो कोई बाबरी मस्जिद में नाम करके कोई मस्जिद नहीं बना सकते इंडिया में, कहाँ वो भी जियो दे दीजिए, तो मैं नहीं बनाऊंगी, दूसरे को नाम बनाएगी। ठीक है, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दान लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दान लेगी तो गद्दान जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी, वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दान लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गद्दान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये चैलेंज पूरा करना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल असेंबली में टीएमसी के चीफ व्हिप
निर्मल घोष ने कहा है टीएमसी हुमायूं कबीर के टच में नहीं है। उनके कमेंट्स या कामों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल कर दिखाओ। हालांकि शायद इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो खुद पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव डालकर रहेंगे। दिसंबर मास के अंदर में ही रिजाइन कर देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन एक काम से मैं पीछे नहीं हटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।